शहर सोता था, सपने देखता था, चांद ऊपर से देखता था, हर रात एक रहस्य रचता था। 1 घंटा गायब हो जाता था, बस ऐसे ही, पलक झपकते ही। कोई नहीं जानता था कैसे, कोई नहीं जानता था क्यों। सुबह होती, लोग उठते, जीवन चलता, पर कुछ बदल जाता। 1 घंटे की कमी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई याददाश्त मिट गई हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शहर की घड़ियां गवाह थीं, उनके कांटे थम जाते, फिर अचानक आगे बढ़ जाते। 1 घंटे का अंतर, एक अनसुलझा रहस्य। लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था, एक अजीब सच्चाई के रूप में, पर सच वो कहीं छुपा था। आरव एक फोटोग्राफर था। उसकी कहानी साधारण नहीं थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। उसकी तस्वीरें केवल तस्वीरें नहीं थीं, वे कहानियां थीं, भावनाएं थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे उसकी दृष्टि थीं। उसकी नजरें हमेशा कुछ नया ढूंढती थीं। वह हर दृश्य में एक नई कहानी देखता था। उसकी आंखें उन चीजों को देखती थीं जो आम लोगों की नजरों से छुपी रहती थीं। कुछ अलग, कुछ अनोखा। वह उन पलों को ढूंढता था जो अनकहे रह जाते थे। उसकी खोज हमेशा जारी रहती थी और हर बार उसे कुछ नया मिलता था। उसका कैमरा उसका साथी था। वह उसके बिना कहीं नहीं जाता था। कैमरा उसकी आंखें थीं जिससे वह दुनिया को देखता था, समझता था। कैमरे के माध्यम से वह उन कहानियों को पकड़ता था जो समय के साथ खो जाती। उसकी आंखें जिससे वो दुनिया को देखता था, समझता था। कैमरे के लेंस के माध्यम से वह उन चीजों को देखता था जो आम आंखों से छुपी रहती थीं। वह हर तस्वीर में एक नई कहानी ढूंढता था। आरव ने शहर के किस्से सुने थे। वह उन कहानियों को जानता था जो शहर की गलियों में गूंजती थीं। वह उन लोगों की कहानियां सुनता था जो समय के साथ खो गए थे, गायब होने वाले समय के किस्से। वह उन कहानियों को जानता था जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। शुरू में उसने अनसुना कर दिया, बस अफवाहें। वह उन कहानियों को सच नहीं मानता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। वह जानना चाहता था कि क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या समय सच में गायब हो सकता था? क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या समय का यूं गायब हो जाना संभव था? वह इस रहस्य को जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी। समय का यूं गायब हो जाना, यह विचार उसे परेशान करता था। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपने कैमरे से शहर को निहारना शुरू किया। वह हर कोने को देखता था, हर गली को। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। रात के अंधेरे में, सन्नाटे में, वह उन पलों को ढूंढता था जो दिन की रोशनी में छुपे रहते थे। वह जानना चाहता था कि क्या रात के अंधेरे में समय का गायब होना संभव था। वो चाहता था इस रहस्य को उजागर करना। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, उस सच को सामने लाना जो सबके सामने था। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था, पर फिर भी छुपा हुआ था। वह उन पलों को ढूंढता था जो समय के साथ खो गए थे। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था। आरव को यकीन था कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वह जानता था कि उसके कैमरे की तस्वीरें सच बोलती थीं। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। वो अपने कैमरे के जरिए इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, उस सच को कैद करना चाहता था। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था जो दुनिया से छुपा था। वह उन पलों को पकड़ना चाहता था जो समय के साथ खो गए थे। वह जानना चाहता था कि क्या यह सच था। शहर में हर तरफ फुसफुसाहटें थीं, अफवाहें फैल रही थीं। कोई कहता वक्त चुराया जा रहा था, कोई कहता वक्त खोया जा रहा था। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, अपना डर। बूढ़े लोग किंवदंतियां सुनाते, शापित शहर की, गुमनाम ताकतों की। बच्चे डर जाते, माँ की साड़ी से चिपक जाते। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखता। आरव इन कहानियों को सुनता, सोचता, क्या वाकई कोई शाप था या कोई और वजह थी? कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। उसकी पड़ताल जारी रही। वो लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता, अपने कैमरे से हर पल को कैद करता। उसे यकीन था कि जवाब कहीं ना कहीं छुपा है, बस उसे ढूंढना है। सेक्शन 4, समय का जाल। समय, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अब इस शहर में एक अजीब खेल खेल रहा था।
आरव ने देखा कि शहर समय के जाल में फंसता जा रहा था। हर कोने में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी, जैसे समय ने अपने पंख फैला दिए हों। लोगों की दिनचर्या बदल रही थी। वे अपने कामों में उलझे हुए थे, लेकिन कुछ तो अलग था। उनकी चाल धीमी हो गई थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हों। उनकी आदतें, उनका व्यवहार, सब कुछ। वे अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग बार बार घड़ी देखते तो कुछ बिना वजह हड़बड़ाते। पहले देर रात तक जगने वाले लोग अब जल्दी सोने लगे थे, जैसे किसी ने उनके जीवन की घड़ी को पीछे कर दिया हो। दुकानें जल्दी बंद होने लगी थीं। व्यापारी भी इस बदलाव से हैरान थे, लेकिन वे भी इस जाल में फंस चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। जहां पहले रौनक होती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर अपनी नींद में खो गया हो। हर इमारत, हर गली, सब कुछ सो रहा था। आरव को चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या हो रहा है? क्यों सब कुछ बदल रहा है? ये सब सामान्य नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। आरव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, कुछ ऐसा जो सबको प्रभावित कर रहा था, उन्हें बदल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। आरव ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने अपनी पड़ताल तेज कर दी। हर सुराग, हर संकेत को ध्यान से देखने लगा। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। समय उसके हाथ से फिसल रहा था और उसे जल्द ही इस रहस्य का हल ढूंढना था। आरव ने अपने कदम तेज कर दिए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। सेक्शन 5, एक अजीब मुलाकात। एक रात आरव कैमरे के साथ घूम रहा था। शहर सुनसान था, सड़कें खाली, सिर्फ हवा की सनसनाहट गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी एकांत में खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने करीब जाकर देखा। आदमी ने काला कोट पहना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या आप भी समय को गायब होते देख रहे हैं? आदमी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। आरव चौंक गया। उसने पहले कभी इस आदमी को नहीं देखा था। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। सेक्शन 6, तस्वीरों में कैद सच। यह कहानी एक रहस्यमयी यात्रा की है, जहां तस्वीरें केवल यादें नहीं, बल्कि सच की परछाइयां होती हैं। मैं तो बस एक राही हूं, आदमी बोला। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे उसने जीवन के कई रहस्यों को देखा हो। जो सच जानता है। उसने आरव को एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में कुछ ऐसा था जो आरव की आंखों को चौंका गया। तस्वीर में एक घड़ी थी। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी और रहस्यमयी घड़ी थी। पर उसमें कुछ अजीब था। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं, जैसे समय पीछे की ओर जा रहा हो। घड़ी के बीच से एक साया उभर रहा था, एक धुंधला साया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह साया किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रकट हो रही हो। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। यह दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। आरव की सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। समय को कोई चुरा नहीं रहा, आदमी बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे सत्य को जानता हो। समय तो बस अपना कर्ज वसूल रहा है। ये सुनकर आरव और भी उलझन में पड़ गया। समय का कर्ज? ये क्या मतलब था? उसने तस्वीर वापस जेब में रख ली। आरव के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। कर्ज? किसका कर्ज? और समय कैसे कर्ज वसूल कर सकता है? उसके मन में कई सवाल थे। और समय कैसे कर्ज वसूल कर सकता है? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उसने आदमी से और सवाल पूछने की कोशिश की। उसके सवालों का जवाब मिले इससे पहले ही आदमी गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा, जैसे वो कभी था ही नहीं। आरव के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या वह आदमी सच में था, या ये सब उसकी कल्पना थी? उसने तस्वीर को फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन वह भी गायब हो चुकी थी। यह सब एक रहस्य बनकर रह गया।